आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ग्रो विद स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय बताने वाला हूँ, साहित्यिक परिचय बताने वाला हूँ, जो बोर्ड एग्जाम 2026 में बोर्ड एग्जाम के लिए वो बिल्कुल तैयार है आने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को जो जीवन परिचय बताने वाला हूँ, जो लेखक और कवि के परिचय बताने वाला हूँ, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत बार रिपीटेड है। मैं आप सभी लोगों को इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इसको लिखना है। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लेखक और कवि के परिचय हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें लेखक लेखक हमारा गद्य में पूछे जाते हैं और कवि हमारे पद्य में पूछे जाते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखिए लेखक जो है हमारे गद्य में पूछे जाते हैं। अब देखिए लेखक हमारे गद्य में कितने हैं, 6 लेखक हैं। सबसे पहले लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, उसके बाद हरिशंकर परसाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कवि कवि परिचय, यानी कि यहाँ पर देखिए पद्य में हमारे जो कवि आते हैं वो कितने हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, उसके बाद यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और आज्ञे। तो इस प्रकार से देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो पाठ्यक्रम है यानी कि क्लास 12 हिंदी में कितने लेखक हैं और कितने कवि हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लेखक हमारे कितने हैं, 6 लेखक हैं। कितने लेखक हैं, 6 लेखक हैं। और जो हमारे कवि है, जो पद्य में हमारे जो कवि है क्लास 12 में सामान्य हिंदी में कितने लेखक हैं, सॉरी कितने कवि हैं, 7 लेखक है। कितने, 7 कवि हैं। तो यहाँ पर देखिए लेखक हमारे 6 हैं और कवि हमारे 7 हैं सामान्य हिंदी में। यहाँ पर देखिए तो वासुदेव शरण अग्रवाल, क्या लेखक में हमारे सबसे पहले कौन आ जाते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल आ गए हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल आ गए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आ गए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी, उसके बाद फिर हरिशंकर प्रसाद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस प्रकार से हमारे जो 6 लेखक हैं, ठीक है, 6 लेखक हैं। और हमारे एग्जाम में कितने आते हैं, 3 लेखक के परिचय आते हैं, यानी कि 3 लेखक और 3 कवि के। और है कितने हमारे, 7 कवि हैं और 6 लेखक हैं। तो किस प्रकार से हम याद करें, किस प्रकार से कौन से लेखक और कवि के जीवन परिचय को हम याद करें कि हमारे बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम वही आए और हमें एक्स्ट्रा हमें एफर्ट नहीं दिखाना पड़े। इसका मतलब यह है कि हमें पूरे यानी कि 6 लेखक के 6 का, यानी कि 6 लेखकों का जीवन परिचय हमें याद नहीं करके जाना है। मैं आप सभी लोगों को इसका ट्रिक बताऊंगा कि आपको मतलब कि 3 से 4 अगर आप तैयार कर लेंगे, यानी कि 1 और 2 भी तैयार कर लेंगे, तो भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में इसको फंसा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए क्या है हमारा पहला, वासुदेव शरण अग्रवाल और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए हमारे पास 6 लेखक हैं। 6 लेखक में से हमको मैक्सिमम मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 4 4 आपको तैयार कर लेने हैं। क्योंकि 4 तैयार आपको कर लेने हैं, किन्हीं भी 4 लेखकों का, किन्हीं भी 4 लेखकों का, चाहे आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, चाहे वासुदेव शरण अग्रवाल, चाहे डॉक्टर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसी का भी आप मतलब 4 लेखक का परिचय यानी कि आप तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% फंस जाएगा। क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने लेखक के परिचय आते हैं, 3 लेखक और 3 कवि। तो इसमें से हमें कितना करना होता है, 1 करना होता है। तो इस प्रकार से हम फंसा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 आएगा तो हमें या फिर ये दे देगा, ये दोनों और एक ये, या फिर ये दोनों एक ये, या फिर ये तीनों दे देगा। तो इस प्रकार से हमें 4 में से 3 हमारा इजिली आ जाएगा। अब देखिए 2 और 1 से भी हम लोग कैसे फंसा सकते हैं। देखिए 2 और 1 हमारा लक पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर आप लोग 2 जीवन परिचय याद करते हैं लेखक का, 2 जीवन परिचय, 1 भी याद करते हैं, तो वो हमारे लक पर डिपेंड करता है। लक पर क्यों डिपेंड करता है मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। देखिए अगर आप लोग 2 अगर जीवन परिचय याद करेंगे 2 लेखक का, तो आपका हाई हाई चांसेस रहेगा, लक लक जो रहेगा आपका हाई चांसेस रहेगा। हाई चांसेस का मतलब यह है कि अगर आप लोग 2 लेखक याद करेंगे तो उसमें से एक ना एक जरूर 110% फंसेगा। कैसे फंसेगा मैं आप सभी लोग बता रहा हूँ। और मैं आप सभी लोग को बता रहा हूँ कि अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से, देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए इसमें से कौन सा है, यहाँ पर मैं एरो कर दे रहा हूँ।
ये हमारा कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर वासुदेव सरला अग्रवाल, वासुदेव सरला अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ठीक है ना, वासुदेव सरल अग्रवाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर सेट में पूछा जाता है, मतलब 4 से 5 सेट अगर मैं उठाकर देख लूं तो ये लगभग ये हर सेट में पूछा जाता है, 4 से 5 सेट में। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस प्रकार से हमारे ये 3 महत्वपूर्ण क्या है, लेखक के परिचय हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस 3 को भी अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो भी आपको बोर्ड एग्जाम में फंसने के चांसेस रहेंगे लेखक के जीवन परिचय। देखिए यहाँ पर 4 तो आपको मैक्सिमम याद करना है, अगर आप लोग 4 याद कर लेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा आप सभी लोगों को। टेंशन इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि 4 में से आपका एक ना एक फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार से हमें लेखक का परिचय याद करना है, साहित्यिक परिचय। और उसके बाद देखिए हमारे कवि हैं, कवि कितने हैं, 7 हैं। तो 7 में से हमें मैक्सिमम 5 याद करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम हमें 5 याद करने हैं। कितने याद करने हैं, 5। अब देखिए 5 अगर हम लोग याद कर लेंगे तो हमारे पास 3 लेखक आएंगे, सॉरी 3 कवि आएंगे। 3 कवि आएंगे तो 7 में से हमें अगर 3 कवि आएंगे तो कोई ना कोई हमारा एक, ये 5 मान लीजिए कि ये 5 में से हमारा कोई एक आ गया और ये दोनों आ गया, तो भी हमारा इसमें से तैयार किया गया हुआ एक फंस जाएगा। और एक फंस जाएगा तो इसे हम लोग क्या करेंगे, अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी में नोट कर लेंगे, यानी कि लिख लेंगे और हमें क्या नंबर मिल जाएगा। अब देखिए बात रही कि लेखक और जीवन पर, लेखक और कवि का जीवन परिचय होता कितने का है। देखिए ये भी हमारा होता है कितने अंक का, 5 अंक का। और ये भी हमारा कितने अंक का होता है, 5 अंक का। यानी कि इस क्लास से आपके 10 अंक पक्के हो जाएंगे। बस मैं आप सभी लोगों को जो बता रहा हूँ कि किसके किसके आपको जीवन परिचय को तैयार करना है, बस आप लोग अगर उसे कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए यहाँ पर इसमें से अगर मैं आप सभी लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, ये हमारे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद, और उसके बाद हमारे महादेवी वर्मा। देखिए महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, अगर आप लोग ये दोनों तैयार कर जाएंगे, ये दोनों छायावादी युग के क्या है, कवि है और कवित्री है। तो इस प्रकार से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए कौन कौन से हो गए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का, और जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का। इस 3 को भी अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके 3 से 4 सेट में अगर आपका लक अच्छा होगा तो ये 110% आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर कवि और क्या है, ये ज्यादा पॉपुलर है और इनका ज्यादातर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। यानी कि मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंद का पंत का भी पूछा जाता है, अज्ञेय का भी पूछा जाता है, और रामधारी सिंह दिनकर का भी पूछा जाता है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी का है जीवन परिचय, ये ज्यादातर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और दोस्तों अगर आप लोग 2 अगर आपको तैयार करना है तो एक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का और इन जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा से किसी एक का तैयार कर लीजिएगा। तो आपको बस अपने लक पर डिपेंड कर रहना होगा, क्योंकि अगर आपका लक अच्छा होगा तो उसके हिसाब से आपके पेपर में, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम के जो पेपर मिलेगा हिंदी का, अगर आपका लक अच्छा होगा तो आपका ये फंस सकता है जीवन परिचय। तो इस प्रकार से हमें जीवन परिचय तैयार करना है लेखक और कवि का। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हमें कवि और लेखक का जीवन परिचय लिखना कैसे है। सबसे पहले देखिए ये हमारा कॉपी है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के जो इस बार का जो कॉपी मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, इस बार का जो कॉपी मिलेगा बोर्ड एग्जाम में वो कैसा मिलेगा, हमें हॉरिजॉन्टल कॉपी मिलता था, लेकिन इस बार क्या मिलेगा, वर्टिकल कॉपी मिलेगा। 2026 बोर्ड एग्जाम में हॉरिजॉन्टल कॉपी पहले मिलता था, लेकिन अब 103 साल बाद ये चेंजिंग हुआ है कि जो हमारा कॉपी है वो वर्टिकल हो गया, यानी कि ऊर्ध्वाधर हो गया, पहले क्षैतिज मिलता था। तो इस प्रकार से देखिए सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल नहीं मिलेगा, वर्टिकल कॉपी मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बना लेना है, ठीक है। छोटे से बॉक्स में इनका नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, कुछ रचनाएं इनकी लिख देनी है। कुछ रचनाएं लिखने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इनका जीवन परिचय लिख देना है कुछ, और यहाँ से साहित्यिक परिचय डालकर फिर यहाँ से साहित्यिक परिचय लिख देना है। फिर इसके बाद 1.5 से 1 पेज में यहाँ पर देखिए आधे पन्ने में इसका काम हो गया,
उसके बाद जब आप लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो यहाँ तक मान लीजिए आपका साहित्यिक परिचय खत्म हो जाएगा और यहाँ से हमें कृतियां लिख देना है इनकी, यानी कि इनकी रचनाएं लिख देनी है। तो रचनाएं लिखने के बाद उसके बाद हमारा जीवन परिचय समाप्त हो जाता है। रचनाएं लिख देंगे, फिर आपका नंबर क्या होगा, एग्जामिनर पूरा में से पूरा देगा, यानी कि 5 नंबर का है तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमें कॉपी को लिखना है और इस प्रकार से हमें जीवन परिचय को क्या करना है, तैयार करना है कवि और लेखक का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।